तो क्या एक कैलकुलेशन क्लियर है कि 9 में से हमारा 1.5 इंच माइनस हो जाएगा? ये क्लियर है? नहीं सर, ये पॉइंट भी मुझे क्लियर नहीं है, आपने 1.5 क्यों कम करा? 1.5 से देखना, मैं बता रहा हूँ। ये इंची टेप मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, सपोज इस तरह से। तो तुम देखो इस इंची टेप में, इंची टेप हमारी बॉडी को क्या क्या कवर किया है। बैक को किया, फ्रंट को किया, और यहाँ पे स्लिप कैप, इसी को स्लिप कैप बोलते हैं, किया है ना? चलो आपका जो मेन सवाल है भारती, पहले आपसे शुरू करते हैं। चलो, अच्छा आप लोग मेरे वीडियो कब से देख रहे हो यूट्यूब पे? मुझे तो सर 10-15 दिन ही हुए हैं। 10-15 दिन नहीं हो? और आप सुनीता जी? मैं पहली बार प्रिंसेस कट के लिए देखी। आपका वो कटिंग बस्ट पर वो मैनिपुलेशन का वो पसंद आया, इसलिए सब्सक्राइब किया। एक ओके, महीने से देख रही हूँ। तो डार्ट मैनिपुलेशन वाला आपने कर लिया होगा। अभी तो आपने हाँ, कितना हमारे क्लास ज्वाइन किया? बच्ची के लिए किया। ओके। आपको कोर्स में ज्वाइन करने से पहले ही एक हम्म। प्रिंसेस कट का ब्लाउज बनाए। हम्म। भारती, सबसे पहला आपका जो सवाल है स्लीव वाला कि क्या बिर्थ का है ना, क्या बिर्थ जो मैंने आपको बताया कि हम 7.5 कहाँ से लेते हैं, राइट? ये सवाल है ना? वो जो सर टोटल आपने 9 ले रखा है ना हाँ। स्टैंडर्ड मेजरमेंट में, वो कहाँ से लेते हैं, मुझे वो क्लियर नहीं हुआ। ओके, देखो 9 जो हमने लिया है उसमें हमारा मार्जिन इंक्लूड है, और फ्रंट में हमारा 0.5 इंच जो स्कूप बोलते हैं, जिसको हम माइनस करते हैं, पता है ना? तो क्या एक कैलकुलेशन क्लियर है कि 9 में से हमारा 1.5 इंच माइनस हो जाएगा? ये क्लियर है? रेडी हमारा 7.5 इंच ही बचेगा। रेडी? नहीं सर, ये पॉइंट भी मुझे क्लियर नहीं है, आपने 1.5 क्यों कम करा? 1.5 कैसे कम होगा? ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए। स्लीप का, अभी हमें सब लोग सुनो, स्लीप में हमने एक मेजरमेंट दिया है स्लीप कैप बिड्थ का, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जो मेजरमेंट लेते हैं 4.5, है ना? तो 9 इंच हो जाता है हमारा टोटल स्लीप कैप बिड्थ में, होता है ना? ओके। अब इसमें अगर मेजरमेंट चार्ट खोल के आप लोग देखेंगे, तो कैप बिड्थ का जो मेजरमेंट है वो है 36 साइज में, जो हम 36 साइज ही हमारा बेस साइज होता है, जिसको मास्टर साइज भी बोलते हैं, बेस साइज भी बोलते हैं, और मॉडल साइज भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा एवरेज जो होता है ना वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वो 30 साइज जो होता है, 36 जो होता है ना, वो हमारा मीडियम साइज होता है, यानी कि सबसे बीच का साइज। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंसान पाया जाता है ना, वो 36 साइज का होता है रेशो। इसके लिए उसको मास्टर साइज बोला गया है, और उस पे ही रिसर्च होता है। बाकी साइजों के लिए हमें ग्रेडिंग डाउन और अप करना होता है। ठीक है, चलो, अब सब लोग आप लोग देख रहे हैं। अब सिंपल तो है, देखो 9 हमने मार्क किया है, क्लियर है? अब स्लीव की जो आर्मोल होगा 0.5 इंच आपकी मार्जिन जाएगी ना स्टिचिंग में, सिमिलाउंस जाएगा। अगर हम लोग देखो, ये जो ये सेमी अलाउंस है यहाँ पे, इतना स्टिचिंग में चला जाएगा तो 0.5 इंच हमारा वहां से माइनस होता है ना। मैं आपको स्लीव पे एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। ये स्लीव है ना? अब ये यहाँ से जो स्टिचिंग में जब ज्वाइंट होगा ना, स्टिचिंग में जब ज्वाइंट करेंगे, तो आधा इंच हमारा यहाँ से कम हो जाएगा, आधा इंच इधर से कम हो जाएगा। तो 1 इंच तो ये कम हो गया, और आधा इंच हमारा यहाँ से सेंटर से, जो हम इसको फ्रंट स्कूप बोलते हैं, इसको फ्रंट स्कूप, तो 0.5 इंच यहाँ से टोटल 1.5 इंच कम हो गया, इसमें कोई डाउट है? अब रेडी जो हमारा बचेगा, रेडी यहाँ से जब हम खोल के नापेंगे यहाँ से, तो 7.5 आपका भी आ रहा होगा, और 7.5 ही चाहिए 36 साइज में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भारती, आपको बताओ पहले। आपको ये क्लियर हुआ? 9 इंच हम टोटल लिए, 1 इंच बैक और फ्रंट का मिलाएंगे, 1 इंच सिम अलाउंस में चला जाएगा, यानी स्टिचिंग मार्जिन में। फिर 0.5 इंच हम फ्रंट के लिए जो स्कूप करते हैं, तो और माइनस होगा। तो 9 इंच में से, सॉरी, 1.5 इंच माइनस कर देंगे 1.5, तो 7.5 इंच बचेगा ना? बचेगा, क्लियर? यस सर। ओके, अब आपका सवाल है कि ये आप कहाँ से लेते हो, क्यों लेते हो, ये मेजरमेंट कहाँ से आया, है ना? तो अभी तक आप लोगों ने
कैप विड्थ, कैप हाइट, ये सब नहीं सुना है। गारमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है आर्मोल को सेट करना। आर्महोल सेटिंग, जो बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। मैंने देखा है यूट्यूब पे ऐसा उठाएंगे सीजर को, कभी स्लीव को कुछ भी काट के लगा देते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप लोगों से मैं फीडबैक लेता हूँ। अभी कविता जी ने ज्वाइन किया है, कविता जी, ओके, कैमरा ऑन कर लीजिए कविता जी। मुझे लग रहा है कविता जी मेरा पुरानी स्टूडेंट है या न्यू, पता नहीं। कविता, मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने पहले भी मेरा ज्वाइन किया है। तो स्लीव जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसमें स्लीव को सेट करने के लिए, स्लीव में हमें स्लीव बनाने के लिए मेन चीज जो होता है, ये कैप हाइट, कैप विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और देखो ये स्लीव है, अगर तुम भी अपना नापोगी ना, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हम लोग ये कहाँ से रिसर्च करते हैं। अगर डिटेलिंग में इतनी जाओगे तो बहुत ऐसे मेजरमेंट है कि मैं बता भी नहीं पाऊंगा और वो चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए ना बहुत डिटेल हमें बतानी पड़ेगी। फिलहाल मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि देखो, अगर तुम अपनी बॉडी को, इसको बोलते हैं आउटर बॉडी, 2 इंच नीचे हमने यहाँ पे ले रहे हैं ना क्या बिर्थ, जब 2 इंच नीचे तुम इस तरह से नापोगी, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ। ये इंची टेप मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, सपोज इस तरह से। तो तुम देखो इस इंची टेप में, इंची टेप हमारी बॉडी को क्या क्या कवर किया है। बैक को किया, फ्रंट को किया, और यहाँ पे स्लिप कैप, इसी को स्लिप कैप बोलते हैं, किया है ना। तो जहां पे हमारा इंची टेप आ रहा है, इसको अक्रॉस फ्रंट बोलते हैं। अब बैक में जो जाएगा, अक्रॉस बैक होगा और स्लिप कैप बिर्थ होगा। ये अक्रॉस बैक और अक्रॉस फ्रंट और स्लिप कैप बिर्थ को मिलाने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग कैप बिर्थ कितना रखना चाहिए। ये मैं वो चीज बता रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट, जब हम कॉलेज में जाते हैं उस टाइम पे डिटेलिंग में, बट वहां से हम ये सब सीखने के बाद में इस पे डिस्कस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये कहाँ से आया। तुम्हारा सवाल था कि क्यों रखा, इसके लिए। ये चार, बैक और फ्रंट और राइट लेफ्ट स्लिप को कवर करता है। अब तुम अपना बॉडी को इंची टेप रखियो, लियो इंची टेप। अब तुम अपना बॉडी किस तरह से नापो, ये कितना आ रहा है। आवाज नहीं आ रही। 40, 41, इतना कितना आ रहा है। हाँ, 43। 40.5। तुमने फैब, चलो, ओके, मुझे ये फुल बताओ, सर्किल। तुमने सही से नहीं नाप रही होगी, थोड़ा सा टाइट नापोगे तो 42। अभी डिपेंड करता है कि इंसान की बॉडी कौन सी साइज की है। तुम ये 40.5 ही आ रहा है। 40.5, हाँ तो इतना हाँ। ठीक है। मुझे लगा 40, 45 मुझे सुनाई दिया। 45 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 41, अब देखो, 40.5। 40.5। तो अभी ये स्लीव है ना, अगर तुम अपना आर्मोल के, इसको हम मेजरमेंट जो देते हैं ना, यहाँ स्लीव को फिट करने के लिए, अगर ये मॉडल का है और ये स्लीव है, आपको दिख रहा हो, अगर ये से मैं आपको नाम, ये चीज को हम कवर करते हैं, इसको स्लीव कैप विड्थ बोलते हैं। अब तुमने जो यहाँ पे मेजरमेंट किया ना, हमने 7 इंच इधर रखा है, 7.5, 7.5 कितना हो गया, 15 इंच। ठीक है। अब 15 इंच, ठीक है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ। 12 इंच और 13 इंच, 25 इंच हुआ। 12 इंच फ्रंट का अप्रोच ले लो, और बैक का मान लो 13 इंच हो गया। फ्रंट का कितना हुआ, दोनों मिलाएंगे तो 25 हुआ। एक आइडिया के लिए तुम्हें समझ में आ जाएगा जो तुमने अभी जो मेजरमेंट लिया है वहां पे कैसे पहुंच जाएंगे। 25 हुआ, और फिर यहाँ पे 15 इंच उसमें प्लस करो, 25 और 15 कितना हुआ। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। 40। 40 हुआ ना। अब तुम्हें थोड़ा समझ में आया कि ये हम क्यों लेते हैं क्या बिट। तुमने मेजरमेंट 40.5 लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था तुम्हारा, लेकिन ये सबको समझ में नहीं आएगा जो भी मैं समझा रहा हूँ। और आया समझ में ये, क्योंकि इस पे बहुत रिसर्च करके हमने सिर्फ, मैंने बोला ना, दूध से मक्खन निकाल के हम आपको बता रहे हैं। प्रोसेस क्या है, कैसे हम कर रहे हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मतलब बॉडी के ऊपर पूरी रिसर्च होता है, उस वहां से निकाला जाता है। लेकिन आपको ये सफिशेंट है कि कैप बेल्ट की मेजरमेंट को याद रखना, कि कैप बेल्ट हमें 7.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर। और एक मेजरमेंट आपको मैंने बता दिया कि ये स्लीप कैप बेल्ट ये है। क्लियर है। अब देखो यहां से इस मेजरमेंट को बिल्कुल। सही नहीं रखोगे ना, आपने किसी ने बीडी जो भी ज्वाइन किया, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए और ध्यान से सुनिए आप लोग।
अच्छा देखो, अगर आप इसको ज्यादा रख देते हो स्लिप कैप बिट्स को, तो फिर आपका यहाँ झोल आएगा। ये ये बहुत, अगर यहाँ पे तुम्हें खुद अब याद आ होगा ना, मान लो यहाँ पे कपड़ा है, मैं स्लीव में ज्यादा मैंने कैपिट बढ़ा दिया तो क्या करेगा, यहाँ झोल क्रिएट करेगा ना, झोल बनेगा। अगर आप कम रख देते हो तो फिर क्या होगा, ये स्लीव जो है ना खींचेगा। ठीक है, फिर ये खींचेगा, राइट। इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं। भाई हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारा गारमेंट जा रहा है। अक्रॉस फ्रंट की मेजरमेंट अगर आप छोटा रखते हो तो भी प्रॉब्लम होगी, नहीं रखते हो तो भी प्रॉब्लम होगी। सही रखना जरूरी है। और सही जो है, हमने आपको जो मेजरमेंट चार्ट दिया है ना, उसके अंदर सब मेजरमेंट कवर है। उस मेजरमेंट चार्ट को आप लोग फॉलो करेंगे, ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, स्लिप का क्लियर हुआ। आप यस कोर्सेज को डिटेल में करो, पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट करो। बस आपने किया होगा, कहीं और से भी कोर्सेज करी होगी शायद, तुम बता रही थी। बहुत ऐसे लोगों को डाउट होता है कि सर हमने बड़े बड़े मतलब यूट्यूबर की क्लास ज्वाइन किया, हमने नहीं सीखा, इसलिए हम डरते हैं कि आप भी कहीं ऐसा सिखाओ। तो आप लोग जो भी हैं देख रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को कि कोई भी स्टूडेंट मेरा कोर्स लेने के लिए क्या उसको डरना चाहिए या ज्वाइन करना चाहिए? क्या मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, सीख पा रहे हैं, सही तरीका है या नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? सर, बहुत अच्छा है, मतलब डीप नॉलेज मिलती है। नॉलेज मिल रही है ना? अब सीखो तो आप लोग बोलना चाहेंगे क्या स्टूडेंट के लिए यूट्यूब पे? अगर ये जो आप लोग बोलेंगे तो ये यूट्यूब पे आपको लोग देखेंगे, इस तरह से आपकी जो फीडबैक होगा तो सुनेंगे कि आप कोर्स करके कि आपसे शायद मोटिवेट हो। तो आप लोग बताइए। नहीं सर, पहले तो मुझे भी डर लग रहा था ये कोर्स हम्म, कैसा होगा, बिल्कुल। बट तुमने अब मेरे, जैसे वीडियो जैसे कि देख। हाँ राइट एग्जाम्पल, तुमने मेरे को 3 4 बार कॉल किया, उसके बाद में ज्वाइन किया। तुम अपने ही बारे में बताओ कि क्यों डर रही थी। किसी का क्योंकि नाम सर नहीं अभी लेना है, रिसेंट में आपने किस से सीखा है उसका नाम नहीं लेना है, बस आप बता सकते हो। मैंने मैंने अभी 10-15 दिन पहले ही किसी और का कोर्स ज्वाइन किया था। हाँ। बट उसमें फिर वो ब्लाउजेस का कोर्स खोल के देखा, वो जो स्टिचिंग थी वो मतलब कोई बता नहीं रहा था, यहाँ से 3 इंच ले लिया, यहाँ से 4। तो कोई मतलब मेरे को बेनिफिट नहीं लगा, तो मेरे को खुद से ये नहीं आया कि ये मतलब परफेक्ट और मैं ये इसे करूं। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करके आपकी वीडियो देखी। फिर उससे मुझे मतलब कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ये चीज मेरी चीज डाउट थी और ये आप क्लियर कर रहे हो। उसके ओके, बाद मैंने आपका कोर्स लिया। चलो अभी आपने नए मेरा यूट्यूब को ज्वाइन किया है तो इतना दिलाता हूँ कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस को, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप लोग जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे अपना ऐप आ चुका है, उस ऐप का नाम है साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। ठीक है, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद हम सर्च बार में जाके सर्च करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे SABIR, फिर स्पेस देंगे, उसके बाद लिखेंगे PATTERN और फिर हम सर्च कर लेंगे। सर्च करेंगे तो नीचे देखिए यहाँ पे आ गया साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट, ये वाला है, देखिए ये साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद में अब इंस्टॉल हो गया, ओपन करेंगे। देखिए तो क्या करना, पहले ऐसा इंटरफेस दिख रहा है, स्टोर का बटन देखिए नीचे दिख रहा होगा, होम के बगल में स्टोर है। स्टोर वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। देखिए इस